हालेलुया। सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और विश्वास में आगे बढ़ाए। तो मेरे प्रिय मसीह लोग, जैसे कि मैं आपको वचन में बताने वाला हूं कि ऐसे मसीह परमेश्वर का वारिस कभी नहीं हो सकते जो ये काम करते हैं। क्योंकि यहाँ पे वचन में लिखा हुआ है पवित्र आत्मा द्वारा संचालन। यदि आप प्रभु को पाना चाहते हो, पवित्र आत्मा द्वारा आप प्रार्थना करना चाहते हो, तो ये काम आपको छोड़ना पड़ेगा। तो जो मसीह ऐसा काम करते हैं वो प्रभु का वारिस कभी नहीं हो सकते। तो आपको, यदि आप ये काम करते हैं तो इसको छोड़ना पड़ेगा आपको, तभी परमेश्वर आपके करीब आएगा और आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपको हर दुख से, हर संकट से, हर पाप से बचाएगा। लेकिन इस काम को छोड़ना पड़ेगा आपको, जो मैं आपको वचन के द्वारा बताने जा रहा हूं। तो पूरे ध्यान से इस वचन को आप सुनिएगा, क्योंकि हमारे हाथ में पवित्र बाइबल है, प्रभु का वचन है। जो भी इसमें वचन लिखा हुआ है सब सत्य है। प्रभु का वचन सब सत्य है हर मनुष्य के लिए। तो यदि आप इस वचन को मानते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और पसंद आएगा तो एक लाइक करना और कमेंट में आमीन भी लिखना। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाला हर परमेश्वर का वचन सबसे पहले आप देखें। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पवित्र आत्मा द्वारा संचालन। आपके अंदर पवित्र आत्मा तभी आएगी जब आप प्रभु के वचन के अनुसार चलोगे, तब अपने मन को, अपने विचार को पवित्र बनाकर रखोगे, तभी आपके अंदर एक पवित्र आत्मा आएगी। तो हम आपको चलिए वचन बताने जा रहे हैं। ये वचन है गलातियों में अध्याय 5 में लिखा हुआ है। अध्याय 5 के 18वें में लिखा हुआ है, 18वें नंबर में लिखा हुआ है, यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहो। यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन तुम मत रहो, क्योंकि तुम्हारे शरीर के अंदर जो है वो आत्मा है, प्रभु का बनाया हुआ आत्मा है। तुम आत्मा के द्वारा जीवित हो और उस आत्मा के द्वारा तुम चल रहे हो। जो मसीह ऐसे काम करते हैं प्रभु के खिलाफ है। आपके करीब परमेश्वर कभी नहीं आ सकता, आप परमेश्वर के वारिस कभी नहीं हो सकते जो ये काम करते हैं। मैं आपको जो बताने जा रहा हूं तो पूरे ध्यान से सुनिएगा इस वचन को। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है शरीर के काम तो प्रकट हैं, शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म। अर्थात व्यभिचार मतलब आपके मन में छल कपट, पाप नहीं आने चाहिए। और गंदे काम से आपको दूर रहना है। कोई भी गंदे काम नहीं करना है प्रभु के खिलाफ। लूचपन, आपके अंदर लूचपन नहीं होना चाहिए। मूर्ति पूजा, यदि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं तो आपको मूर्ति पूजा नहीं करनी है, क्योंकि ये प्रभु के खिलाफ है। मूर्ति पूजा आपको कुछ नहीं दे सकती। परमेश्वर का वचन कहता है टोना, बैर, झगड़ा, आपको किसी के ऊपर टोना नहीं करना है। जादू टोना यानी काला जादू टोना आपको किसी के ऊपर नहीं करना है, यदि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं तब। जो कि यदि आपके ऊपर कोई जादू टोना करता है तो आपके ऊपर कभी नहीं लगेगा। जिसका विश्वास परमेश्वर के ऊपर है उसके ऊपर कभी भी जादू टोना नहीं लग सकता, क्योंकि हम विश्वासी हैं, हम प्रभु को मानते हैं। जादू टोना, भूत प्रेत, ये सब परमेश्वर से डरते हैं, वो कभी भी तुम्हारे करीब नहीं आएंगे। तो आपको इनसे नहीं डरना है, ना ही आपको किसी इंसान के ऊपर करना है। यदि आप ऐसा करोगे तो फिर पाप में जाओगे, नाश में जाओगे। आपको ऐसा काम नहीं करना है। जादू टोना, मूर्ति पूजा, झगड़ा आपको किसी से नहीं करना है। किसी से बैर आपको नहीं रखना है। आपको सभी से प्रेम बनाकर रखना है। ईर्ष्या, क्रोध, यानी कि क्रोध आपको अपने मन में नहीं लानी है। आपको जो भी काम करना है शांत मन से काम करना है, क्योंकि क्रोध, जिसके अंदर क्रोध आता है, जिस मनुष्य के अंदर क्रोध आता है, गुस्सा आता है, वह उसके लिए हानिकारक होता है, क्योंकि वह गुस्से में, क्रोध में बहुत कुछ कर सकता है। तो आपको इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, गुस्से को अपने। यदि आपके मन में बार बार गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो आप प्रभु से प्रार्थना करिए। प्रभु आपके हर
दुख को, हर संकट को खत्म कर देगा। और आगे देखिए यहाँ पे वचन में, विरोध फूट विधर्म, विरोध फूट विधर्म, आपको किसी का विरोध नहीं करना है। और डाह मतवाला, यहाँ पे प्रभु का वचन कह रहा है, डाह आपको नहीं करनी है, ना ही मतवालापन आपके अंदर रखना है। आपको मतलबी नहीं बनना है, मतवालापन आपको नहीं करना है। लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और बहुत काम हैं जो कि मनुष्य करते हैं अपने लाभ के लिए, अपने फायदा के लिए। मनुष्य पाप करते हैं, लेकिन उनको नहीं पता है कि वही पाप उनको फिर नाश में डालता है, पाप में डालता है, वो भूल जाते हैं। और आगे देखिए यहाँ पे वचन में, इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ। प्रभु का वचन तुमसे पहले ही कह देता है इसके बारे में, जो मैंने आपको बताया इसके बारे में तुमको पहले से बता दिया है। यदि आप जानबूझकर ऐसा काम करोगे, गलती करोगे, तो फिर तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं होगा। जैसा पहले भी कह चुका हूँ, जैसा प्रभु पहले भी कह चुका है हम मछली लोगों से कि ऐसा काम आपको नहीं करना है। जानबूझकर गलती करोगे तो फिर पाप में जाओगे, नाश में जाओगे, फिर तुम्हारी रक्षा कोई नहीं करने वाला होगा। ये ध्यान देना, प्रभु तुमसे पहले ही कह चुका है और अब भी कह रहा है कि इन सब कामों से तुम दूर रहो, तभी पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आएगी और आपकी हर मनोकामना को पूरी करेगा परमेश्वर। जैसे कि प्रभु पहले से भी कह चुका है कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। यदि आपके अंदर ये सब है, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम आपके अंदर यदि ये सब है, तो प्रभु आपको ब्लेस करेगा, आपको चंगाई देगा। आपके अंदर ये सब होना चाहिए। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, आपको ये सब आपके अंदर होना चाहिए। शांति, विश्वास, भलाई, तभी प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेगा। नम्रता और संयम, नम्रता संयम आपको रखनी है। आपको हड़बड़ में कुछ भी काम नहीं करना है। संयम, विश्वास करोगे, रखोगे, तभी आप आगे बढ़ पाओगे अपने जीवन में। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। यदि ऐसे ऐसे कामों पर कोई विरोध करता है तो कोई भी व्यवस्था नहीं है परमेश्वर के आगे। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया गया है। जो मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया गया है प्रभु का। तो ऐसे ऐसे काम आपको नहीं करना है। प्रभु के खिलाफ जो भी काम है आपको नहीं करना है। यदि आप विश्वास में होकर भी ऐसे काम करोगे तो आप कभी भी विश्वास में आगे नहीं बढ़ोगे और प्रभु तुम्हारा काम भी पूरा नहीं करेगा। तो आपको ये सब काम छोड़ना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया, गंदे काम, मूर्ति पूजा करना, बैर करना, झगड़ा करना, विरोध करना, पाप करना, ये सब आपको नहीं करनी है। परमेश्वर से प्रेम करो, विश्वास करो, तभी आपकी प्रार्थना को प्रभु सुनेगा। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये वचन अच्छा लगा हो प्रभु का, तो वीडियो को लाइक जरूर करना और इस वीडियो को शेयर भी करना अपने मसीह लोगों को जिनको नहीं पता है इस वचन के बारे में। चलिए मिलते हैं फिर अगले दिन कोई प्रभु का नया वचन लेकर। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की।